दोस्तों, क्या आप सभी को पता है यमराज मृत्यु से पहले संकेत देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ जानकारी देने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रभु दर्शन पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी भी निश्चित ही है, लेकिन इंसान ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसकी कभी मृत्यु ही नहीं होगी। वो लोभ और मोह में इस तरह उलझा रहता है कि कब उसकी मृत्यु का समय आ जाता है उसे पता ही नहीं चलता। यमराज भी हर मनुष्य को मृत्यु से पहले 4 संकेत भेजते हैं। ज्ञानी जन उस संकेत को समझकर अपना परलोक सुधार लेते हैं, तो कुछ लोग इसे भी अनदेखा कर देते हैं। मृत्यु से पहले यमराज कौन से 4 संकेत भेजते हैं, इससे संबंधित एक कथा है जो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। एक समय की बात है, यमुना के किनारे सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो यम देवता की दिन रात पूजा किया करता था, क्योंकि उसे अक्सर अपनी मौत का भय जो सताता था। एक दिन यमराज ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दे ही दिए और वरदान मांगने को कहा। तब सुरेश ने यमराज से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन यमराज ने उसे अमरता का वरदान नहीं दिया और उसे समझाया कि जिसने जन्म लिया है उसे मरना ही है। यमराज की ये बात सुनकर सुरेश ने उनसे कहा कि अगर मौत को टाला नहीं जा सकता तो कम से कम जब मौत मेरे बिल्कुल करीब हो तो मुझे पता चल जाए, ताकि मैं अपने परिवार के लिए कुछ प्रबंध कर सकूं। यमराज ने थोड़ा सोचा और उसके बाद यमराज ने सुरेश को मौत की पूर्व सूचना देने का वादा कर दिया। लेकिन यम ने इसके बदले में सुरेश से कहा कि वो भी एक वादा करे कि जैसे ही उसे मृत्यु का संकेत मिलेगा वो संसार से विदा लेने की तैयारी करना शुरू कर देगा। और इतना कहने के बाद यमराज अदृश्य हो गए। अब ऐसे ही साल बीतते गए और सुरेश अपनी जिंदगी मजे से जीने लगा। अब उसे मृत्यु का कोई भी भय नहीं था। धीरे धीरे सुरेश के बाल सफेद होने लगे। कुछ साल बाद उसके सारे दांत टूट गए। फिर उसकी आंखों की रोशनी भी कमजोर हो गई। फिर भी अभी तक उसे यमराज का कोई संकेत नहीं मिला। इस तरह कुछ साल और निकल गए और अब वो बिस्तर से उठने में भी असमर्थ हो गया और उसका शरीर जो था वो लकवा मार गया। लेकिन उसने मन ही मन यम को मौत का कोई संकेत ना भेजने के लिए धन्यवाद भी किया। लेकिन एक दिन वो हैरान रह गया जब उसने अपने पास यमदूतों को देखा। जी हाँ, यमदूत उसे यमराज के पास ले गए। तब सुरेश ने यमराज से कहा कि आपने तो मृत्यु से पहले मुझे कोई भी संकेत नहीं दिया। तब यमराज ने उससे कहा कि मैंने तो तुम्हें 4 संदेश भेजे थे, लेकिन तुम्हारा मोह और इच्छाओं से भरे जीवन ने तुम्हें अंधा बना दिया था। फिर यमराज बोले, जब तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए थे वो पहला संकेत था। जब तुम्हारे सारे दांत टूट गए थे वो दूसरा संकेत था। तीसरा संकेत ये था जब तुमने अपनी दृष्टि खो दी थी। और चौथा संकेत था जब तुम्हारे शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन तुम इतने संकेतों को समझ ही नहीं पाए। दोस्तों, इस कथा से हमें ये समझ आता है कि हमें मोह और इच्छाओं से भरा हुआ जीवन नहीं जीना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें पूरी तरह से अंधा कर देती है और हम अपना जीवन अच्छे तरीके से नहीं जी पाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अपना जवाब हमें कमेंट्स में ज़रूर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रभु दर्शन के साथ।